सोचो, क्या तुमने कभी महसूस किया है कि तुम किसी के बारे में सोच रहे थे और वही इंसान अचानक तुम्हारे सामने आ गया? तुम इसे कोइंसिडेंस कहते हो, लेकिन अगर मैं कहूं, यह कोइंसिडेंस नहीं है। आज मैं तुम्हें कोई कहानी नहीं सुना रहा। आज मैं तुम्हें तुम्हारी ही जिंदगी सुनाने वाला हूं। एक योगी था, परमहंसा योगानंदा, जिसने एक किताब लिखी, ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी। पर ध्यान से सुनना, यह किताब उसके जीवन की नहीं थी। यह किताब तुम्हारे जीवन की है। कभी तुम शांत बैठे होते हो, सब कुछ ठीक होता है, फिर भी दिल के अंदर एक खालीपन होता है। योगानंदा कहते हैं, यह खालीपन दुख नहीं है, यह तुम्हारी आत्मा की आवाज है। और फिर एक दिन तुम्हारी जिंदगी में कोई आता है, टीचर, दोस्त या एक अनजान इंसान, जो बिना बोले तुम्हें बदल देता है। तुम सोचते हो, यह मुझे ही क्यों मिला? योगी कहते हैं, गुरु को ढूंढा नहीं जाता। जब शिष्य तैयार होता है, गुरु अपने आप आ जाता है। कभी तुम डर जाते हो, फ्यूचर से, लॉस से, रिश्तों से। तुम सोचते हो, अगर ये चला गया तो मैं क्या करूंगा? और तब योगी बोलता है, जो तुम्हें बांध रहा है वही तुम्हारा दुख बन रहा है। फिर कभी मंदिर में कुछ महसूस नहीं होता और कभी अकेले में आंखों से आंसू बह जाते हैं। योगानंदा मुस्कुराते हुए कहते हैं, भगवान कल्पना नहीं है, भगवान अनुभव है। और अब सवाल ये नहीं है कि ये किताब सच है या नहीं। सवाल ये है, क्या तुमने अपनी जिंदगी में ये सब पहले ही महसूस नहीं किया? अगर हां, तो याद रखना, तुम आध्यात्मिक बन रहे हो, तुम्हें बस इसका नाम नहीं पता था। मैं बताऊंगा वो एक ऐसा अनुभव जो हर इंसान के साथ होता है, लेकिन जब होता है तब इंसान घबरा जाता है, क्योंकि वही पल इंसान और ईश्वर के बीच की सबसे पतली दीवार होती है। सोचो, कभी ऐसा हुआ है कि सब लोग तुम्हारे आसपास हों, पर तुम अंदर से बिल्कुल अकेले हो? तुम हंसते हो, बोलते हो, काम करते हो, लेकिन रात को जब सब चुप हो जाता है तो तुम्हारा मन तुमसे एक सवाल पूछता है, क्या बस यही सब कुछ है? परमहंसा योगानंदा कहते हैं, ये सवाल डिप्रेशन नहीं है, ये आत्मा का जागना है। लेकिन दिक्कत यह है, जब आत्मा जागती है तो ईगो घबरा जाता है। इसलिए जब ये फेज आता है, लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। कोई कहता है, मैं वीक हो गया हूं। कोई कहता है, मुझे मोटिवेशन चाहिए। कोई कहता है, मैं भटक रहा हूं। पर योगी कहते हैं, तुम भटक नहीं रहे, तुम घर लौटने लगे हो। और इसी फेज में जिंदगी एक अजीब खेल खेलती है। पुरानी चीजें अच्छी नहीं लगती, लोग समझ नहीं पाते तुम्हें। जो पहले इंपॉर्टेंट था, अब बेकार लगता है। तुम सोचते हो, मैं अजीब होता जा रहा हूं। ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी, इसका सबसे छुपा हुआ सच यही है कि जब भगवान पास आता है तो दुनिया पहले दूर होती है, और फिर एक दिन तुम अचानक रुक जाते हो। भीड़ में भी तुम अपने अंदर देखने लगते हो। तुम पहली बार महसूस करते हो कि तुम सिर्फ शरीर नहीं हो, तुम सिर्फ नाम नहीं हो, तुम सिर्फ रोल नहीं हो, तुम कुछ हो जो शब्दों में नहीं आता। यही वो पल होता है जहां ज्यादा लोग डर के पीछे हट जाते हैं, क्योंकि अगर तुम आगे बढ़े तो पुरानी पहचान टूटेगी। और ईगो का सबसे बड़ा डर है, मैं कौन हूं अगर मैं पुराना मैं नहीं रहा तो? योगानंदा कहते हैं, सच को पाने से पहले इंसान को अपने झूठ को खोना पड़ता है। और अब मैं तुमसे एक सवाल पूछता हूं, अगर तुम्हारी जिंदगी में भी ये फेस चल रहा है, कंफ्यूजन, साइलेंस, अंदर का प्रेशर, बिना वजह का दर्द, बिना वजह की शांति, तो याद रखना, तुम टूट नहीं रहे, तुम तैयार हो रहे हो। इसी के साथ मैं वो रहस्यमयी बात बताऊंगा जो योगानंद ने सिर्फ अपने सबसे करीबी शिष्यों को बताई थी। जब इंसान को पहली बार अंदर से ईश्वर का सिग्नल मिलता है, और अगर उस सिग्नल को गलत समझ लिया तो इंसान पूरी जिंदगी उसका बोझ उठाता रहता है। इस कहानी के इस हिस्से पर ज्यादा लोग गलती कर जाते हैं, क्योंकि इस मोड़ पर भगवान और ईगो दोनों बोलते हैं, और दोनों की आवाज लगभग एक जैसी होती है। सोचो, कभी ऐसा हुआ है कि तुम्हें लगता है, मैं कुछ स्पेशल हूं, मैं अलग हूं, मुझे सब समझ आ रहा है, और साथ ही साथ अंदर ही अंदर एक डर भी होता है, गलत तो नहीं हो रहा?
परमहंसा योगानंद इस फेज को सबसे ज्यादा खतरनाक बताते हैं। वो कहते हैं, जब आत्मा बोलती है तो आवाज शांत होती है, जब ईगो बोलता है तो आवाज जोर से होती है। इल्यूजन का सिग्नल ऐसा होता है, मुझे किसी की जरूरत नहीं, मैं सबसे अलग हूं, बाकी सब गलत है, मुझे किसी गुरु या गाइड की क्या जरूरत। ये आवाज तुम्हें अकेला, ऊपर और जजमेंटल बनाती है और धीरे धीरे तुम लोगों से कटने लगते हो। लेकिन जब असली सिग्नल आता है, तुम ज्यादा शांत हो जाते हो, तुम ज्यादा विनम्र हो जाते हो, तुम्हें जवाब नहीं सवाल मिलते हैं, तुम खुद को बड़ा नहीं छोटा महसूस करते हो। और सबसे बड़ी बात, तुम्हें किसी को दिखाने की इच्छा नहीं होती। ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी का एक छुपा हुआ सत्य यही है, जहां दिखावा शुरू होता है वहां ईश्वर छुप जाता है। यहीं पर ज्यादा लोग गिर जाते हैं, क्योंकि इल्यूजन के साथ पावर का नशा होता है और सोल के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी का बोझ। इसलिए ईगो बोलता है मैं पहुंच गया, और सोल बोलती है अभी शुरू हुआ है। अगर तुम इस फेज में हो तो एक बात याद रखना, भगवान कभी तुम्हें ऊपर नहीं उठाता, वो तुम्हें गहरा करता है। जो ऊपर जा रहा होता है वो शोर करता है, जो गहरा जा रहा होता है वो चुप होता है। अगर तुम्हें लगता है मैं सबसे अलग हूं, इल्यूजन। अगर तुम्हें लगता है मैं कुछ भी नहीं हूं, ट्रूथ के पास। ध्यान से सुनना, मैं वो बताने वाला हूं जो 10 में से 9 लोग कभी नहीं जान पाते। ईश्वर का सिग्नल पहचान लेने के बाद इंसान को क्या करना नहीं चाहिए। एक गलती और सारी साधना सिर्फ कहानी बन जाती है। सिग्नल मिलना अंत नहीं होता, ये शुरुआत होती है, सबसे कठिन और सबसे सच्ची। जब पहली बार अंदर से आवाज आती है, जब तुम महसूस करते हो कि कुछ तो है जो तुम्हें बुला रहा है, तो लोग समझते हैं अब सब ठीक हो जाएगा। पर यही सबसे बड़ी गलतफहमी है। परमहंसा योगानंदा कहते हैं, ईश्वर का रास्ता आसान नहीं होता, पर सीधा होता है। रूल 1, जल्दी मत करो। सिग्नल के बाद सबसे पहला दुश्मन होता है जल्दी। जल्दी बोलने की, जल्दी सबको बताने की, जल्दी गुरु ढूंढने की, जल्दी अलग दिखने की। पर सच ये है, जो सच होता है उसे घोषणा की जरूरत नहीं होती। रूल 2, खुद को स्पेशल मत समझो। सिग्नल के बाद ईगो नया मास्क पहनता है, मुझे ज्यादा समझ आ रहा है। यही सबसे खतरनाक जगह है। ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी का साइलेंट लेसन है, जो खुद को बड़ा मानता है वो ईश्वर से दूर होता है। रूल 3, अपनी जिंदगी से मत भागो। ये रास्ता भगौड़ा नहीं बनाता। पढ़ाई, काम, जिम्मेदारी, परिवार, सब और अच्छे से करने पड़ते हैं। जो सच्चा योगी होता है वो जिंदगी से भागता नहीं, उसे और गहरा जीता है। रूल 4, रोज शांति का समय रखो। सिग्नल को जिंदा रखने के लिए रोज थोड़ा सा खामोश समय चाहिए। बिना फोन, बिना मंत्र के जोर, बिना दिखावे के, सिर्फ बैठना, सांस महसूस करना और देखना। ईश्वर शोर में नहीं, खामोशी में मिलता है। रूल 5, दर्द आएगा तो भागोगे नहीं। इस पथ पर एक फेज आता है जहां पुराना टूटता है। हैबिट्स, पहचान, कंफर्ट, ये पनिशमेंट नहीं है। परमहंसा योगानंदा कहते हैं, ईश्वर पहले तुम्हें तोड़ता नहीं, वो तुम्हें खाली करता है। रूल 6, चुप रहना सीखो। मोस्ट इंपॉर्टेंट। सिग्नल के बाद सबसे बड़ा रक्षक होता है मौन। कम बोलना, कम दिखाना, ज्यादा जीना। जो अंदर बढ़ता है वो बाहर चुप होता है। अगर तुम सही रास्ते पर हो, तुम ज्यादा शांत हो जाओगे, तुम ज्यादा सिंपल हो जाओगे, तुम ज्यादा जिम्मेदार हो जाओगे, तुम कम बोलोगे। अगर तुम गलत रास्ते पर हो, तुम ज्यादा लाउड हो जाओगे, तुम सबको सिखाने लगोगे, तुम अलग दिखना चाहोगे। मैं वो बात बताने जा रहा हूं जो बहुत कम लोग जान पाते हैं। जब ईश्वर बिल्कुल चुप हो जाता है और इंसान को लगता है सब कुछ खत्म हो गया है, उस फेज में जो टिक गया वही सच में पार हुआ। इस मोड़ पर आकर बहुत कम लोग टिक पाते हैं, क्योंकि यहां ना कोई आवाज होती है, ना कोई निशान, ना कोई सुकून का सिग्नल।
सिर्फ खामोशी। कभी तुमने महसूस किया है कि पहले कुछ महसूस होता था पर अब कुछ भी नहीं? ना शांति, ना बेचैनी, ना इशारा, बस एक खाली सा मैदान। परमहंसा योगानंदा इस फेज को द ग्रेट साइलेंस कहते हैं। वो कहते हैं, जब ईश्वर चुप होता है तब वो सबसे करीब होता है। यहीं पर इंसान सबसे ज्यादा घबरा जाता है। वो कहता है, शायद मैं गलत था, शायद सब इमेजिनेशन था, शायद ईश्वर ने मुझे छोड़ दिया। पर सच ये है, ईश्वर टेस्ट कर रहा होता है, तुम शांति के लिए आए थे या सच के लिए। ये फेज क्या तोड़ता है? आसक्ति, अटैचमेंट, अनुभव का नशा, मुझे फील होना चाहिए वाली जिद। ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी का सबसे गहरा संकेत यही है। जो अनुभव पर टिका होता है वो खामोशी में गिर जाता है। इस फेज में कोई मंत्र काम नहीं करता, कोई टेक्निक काम नहीं करती, सिर्फ एक चीज बची रहती है, विश्वास। ना अंधा विश्वास, ना उम्मीद भरा विश्वास, बस इतना, मैं यहीं रुकूंगा बिना कुछ मांगे। और यहीं पर इंसान दो रास्तों में बंट जाता है। रास्ता एक, पीछे लौटना, ये सब बेकार है, मैं नॉर्मल लाइफ ही ठीक हूं, मुझे कुछ नहीं मिला। ये गलत नहीं है, पर ये अधूरा है। रास्ता दो, खामोशी में टिकना, ना सवाल, ना शिकायत, ना उम्मीद, बस जीना, रोज के काम और गहरी सादगी। परमहंसा योगानंदा कहते हैं, जो खामोशी में टिक गया उसे फिर ईश्वर को ढूंढना नहीं पड़ता। इस फेज की पहचान। अगर तुम इस फेज में हो, तुम कुछ महसूस नहीं कर रहे, पर तुम भाग भी नहीं रहे, तुम लाइफ को सिंपल जी रहे, तुम किसी को इंप्रेस नहीं करना चाहते, समझ लेना तुम बिल्कुल दरवाजे पर हो। ध्यान देना, आखिरी में मैं वो पल बता रहा हूं जिसे शब्दों में बांधना मुश्किल है, जब ईश्वर वापस बोलता है, पर आवाज के बिना। और तब इंसान को पता चलता है कि वो कभी अलग था ही नहीं। टॉपिक है, जब ईश्वर लौटता है बिना आवाज के। इस पल पर आकर कोई अनाउंसमेंट नहीं होती, ना रोशनी गिरती है, ना शब्द आते हैं, ना मन उछलता है। सिर्फ जिंदगी वहीं रहती है और वहीं बदल जाती है। तुम सुबह उठते हो पर उठने का बोझ नहीं होता। तुम काम करते हो पर भागना नहीं होता। तुम लोगों से मिलते हो पर दिखाना नहीं होता। अंदर कोई आवाज नहीं बोलती, मैं पहुंच गया। बस एक स्थिरता होती है। परमहंसा योगानंदा इस पल को शब्दों में बांधने से बचते थे। वो कहते थे, जब सच आता है तो चुपचाप आता है, जैसे सांस। अब तुम्हें भगवान को याद करना नहीं पड़ता, तुम उसे भूलते भी नहीं, क्योंकि अब वो याद और भूल के बीच की जगह पर होता है। ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी का सबसे गहरा संदेश यही है, ईश्वर मिलता नहीं, ईश्वर पहले से ही होता है। इस फेज में लोग बाहर से कुछ खास नहीं देखते, न ज्ञान की बारिश, न प्रवचन, न अलग पहचान। पर जो पास बैठता है वो महसूस करता है कि यहां कुछ भारी नहीं, पर कुछ गहरा है। तुम अब भी दुखी होते हो पर टूटते नहीं, तुम खुश होते हो पर पकड़ते नहीं, तुम हंसते हो पर चिपकते नहीं। यही है रिटर्न। आखिरी पहचान। अगर तुम सच में लौट आए हो तो किसी को बदलने नहीं जाते, किसी को छोटे नहीं करते, अपनी जिंदगी को पवित्र बना देते हो बिना शब्द बोले। और सबसे बड़ी बात, तुम खुद को भी माफ कर देते हो। आखिरी संदेश डायरेक्ट टू लिसनर। अगर तुमने ये पूरी सीरीज सुनी और कुछ भी याद नहीं रहा तो भी ठीक है, क्योंकि जो याद रह जाता है वो रास्ता नहीं होता। रास्ता वो होता है जो तुम चुपचाप रोज चलने लगते हो। फाइनल एंड, नो क्लिफ हैंगर। अब कोई अगला भाग नहीं है, क्योंकि जो खोजना था वो तुम थे और जो मिलना था वो कभी गया ही नहीं। तुम कमजोर इसलिए नहीं हो क्योंकि तुम टूट गए, तुम इसलिए मजबूत हो क्योंकि तुम झूठ से थक गए। जो दुनिया में फिर भी खड़ा रहता है वो मजबूर होता है, पर जो खुद के सामने चुपचाप बैठ सकता है वही सच में बहादुर होता है। तुम्हें सब कुछ ठीक करने की कोई जरूरत नहीं, तुम्हें बस भागना बंद करना था और तुमने कर दिया। परमहंसा योगानंदा कहते थे, जब इंसान रुक जाता है तब भगवान काम शुरू करता है। इसलिए अगर आज तुम्हारे पास कोई जवाब नहीं है,
कोई एक्साइटमेंट नहीं है, कोई प्रूफ नहीं है, तो घबराओ मत। ये हार नहीं है, ये गहरा होना है। और याद रखना, तुम्हें कुछ बनना नहीं है, तुम्हें बस वहीं रहना है जो तुम हो, बिना डर के। अगर ऐसा ही आध्यात्मिक से जुड़े बातें सुनना चाहते हो और जीवन को सही रास्ते पे ले जाना चाहते हो, तो वीडियो को ओनली लाइक कर देना ताकि अगला को भी आपके जैसा बनने का मौका मिले। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मैं आर्यन।